बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सायमा अली अच्छी वीडियोस के साथ। और तहज्जुद के बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज़ में आप लोगों को वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। असल में हम अपने घर के सामान वगैरह में लगे हुए हैं, तो सुबह से मुझे कोई मौका नहीं लगा कि मैं वीडियो अपलोड करूं। और मुझे पता है और यकीन है इंशाअल्लाह ताला काफ़ी लोगों ने नमाज़ पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नमाज़ पढ़ने के लिए कोशिश करें कि नमाज़ की तरफ राग़िब हों, नमाज़ पढ़ें। तो अभी ये है कि हम अपने न्यू घर में आज भी आए हैं। इंशाल्लाह हम 24 तारीख तक इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। काफ़ी हद तक हमारी ये है कि सेटिंग हो गई है, और अभी देखें अभी काफ़ी सेटिंग रहती है। ये हमारा पिंजरा वगैरह ऐसी पड़ी है, ये हमारी डिशें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। और ये देखें ये हमारी अलमारी है जिसको अभी लगाना है। यही अलमारी है हमारी वन कबटिया, जो भी समझ लें आप। इसको अभी सेट करेंगे इसके पापा। और इस कमरे की हमने समझ लो सेटिंग करी थी, बस थोड़ा सा सामान हमारा पड़ा हुआ है जो हमने सेट नहीं किया अपना। और ये है, और तो तकरीबन काफ़ी हद तक सेटिंग हो गई है। और वहाँ पे हमारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं और मज़ीद। और ये देखें ये किचन है, किचन की भी अभी सही से सेटिंग की नहीं है मैंने, लेकिन ये कि जो चीज़ें लेके आते जा रहे हैं तो कुछ हद तक। और ये बर्तन मेरे बच्चों ने अपने खिलौने यहाँ सजा दिए हैं। ये देखें थोड़ी थोड़ी सी जो हुई है वो मैंने कर दी है, ये नीचे से मैंने सेट कर लिया है। तो ये है अभी, और मज़ीद तरीके से सेटिंग होना बाकी है। और लेकिन ये है कि मैंने कहा कि चलो बात कर ली जाए आप लोगों से, आप लोग मिस करें या ना करें, लेकिन जाहिर सी बात है जब इंसान किसी के साथ टच में होता है तो फिर उनकी याद आने लग जाती है इंसान की। तो मैंने कहा कि मैं अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे पता करूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और कैसे हैं कैसे नहीं है। और ये देखें ये मेरा दूसरा कमरा है, ये मेरा सामान वगैरह है। जैसे ज़्यादा जो सामान है भी नहीं मेरा, और जो हमारे दूसरे गंदे कपड़े वगैरह हैं हमने एक साइड पे रख दिए हैं। और ये है सीढ़ी वगैरह, ये वॉशरूम, ये मेरी वॉशिंग मशीन है। ऊपर में चांद पर हमने अपने कपड़े रख दिए हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह थी वो हमने रख दी हैं। और कहने का मकसद मेरा ये था कि मैं क्या कैसी लग रही हूँ कैसी दिख रही हूँ, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क यह होना चाहिए आप लोगों को कि मैं आप लोगों को पैगाम क्या पहुँचा रही हूँ। ये बात मैंने इसलिए आप लोगों को बोली कि बाज़ लोग जो होते हैं ना वो दीन से बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं, ठीक है, दीन के इतने करीब नहीं होते हैं। अली कोई चीज़ तो दें जिस पर मैं बैठ जाऊँ, कैन लेके दीजिएगा। तो वो उन लोगों को जो है ना राह रास्त पे लाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग जो है ना इस चीज़ को नहीं देखते कि इंसान क्या कर रहा है, क्या पैगाम दे रहा है और क्या कहना चाह रहा है, क्या मकसद है उस इंसान के कहने का। अब जैसे कि मैंने अब रात को देखा इंसान हूँ मैं भी, मुझे भी नींद आ रही होती है तहज्जुद में। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ, तो तहज्जुद में इसलिए मैं लाजमी वीडियो अपलोड करती हूँ कि जो मेरी वीडियो देखें तो उनके ऊपर ज़्यादा असर हो और अल्लाह ताला के करीब होते हैं उस वक्त हम। तो मेरा ये पैगाम होता है कि आप लोग वो उस टाइम पे वीडियो मेरी देखें और नमाज़ की तरफ राग़िब हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये देखें कि फेस कैसा आ रहा है, क्या है, या नींदों में है, या टून रही है, या पेग लगा रही है। देखें कुछ लोग होते हैं जो अच्छी बातों को बहुत जल्दी पिक करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हंसी में उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, जस्ट कमेंट्स करने वाले और उल्टे सीधे बातें करने वाले। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूं। और देखिए मैं खुद ही अपने हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चाहे कुछ भी बोले। वैसे मुझे बोला किसी ने कुछ भी है नहीं, लेकिन मैं आपको खुद अपनी तरफ से ये बात कह रही हूँ कि लाजमी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, मजाक भी उड़ा सकता है, कुछ भी कह सकता है कि अपने इसका फेस तो देखो कैसा लग रहा है, ये क्या है, या नींदों में है, या जो भी मसला है। तो जो बंदे मेरे पैगाम को छोड़कर मेरा मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की बातों पर तवज्जो देंगे तो यकीन करें वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा दूर है। इस तरह के बंदे जो है अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो मुझे छोड़कर, मेरी हालत को छोड़कर, मेरी नींद की तरफ के मुझे नींद आ रही है, नींद के झटके लग रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं या मैं नींदों में हूँ, इस चीज़ को छोड़कर वो मेरे पैगाम पर तवज्जो दें कि मेरे कहने का मकसद क्या है और मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सही है ना, इससे ये साबित हो जाएगा कि हाँ आप पर कितना शैतान हावी है और कितना शैतान हावी नहीं है, और आप किस तरफ राग़िब होना चाहते हैं और किस तरफ राग़िब होना नहीं चाहते। और यकीन करें मेरे कोई सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के ऊपर मुझे भरोसा है इंशाल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे। और इतनी जल्दी तो सब्सक्राइब किसी के भी होते भी नहीं है। तमाम यूट्यूबर्स जो हैं उनका कहना यही होता है कि टाइम लगता है, और कम से कम 4500 घंटे वॉच अपनी वीडियो चलाना, और वो भी सबके सामने 4500 घंटे वीडियो अपनी चलाना बहुत बड़ी बात होती है। और देखें, और जैसे भी मेरा ज़रा सेट हो जाएगा, सेटअप में मैं आ जाऊंगी तो मैं और इंशाल्लाह ताला कभी कुकिंग भी करूंगी, जो जो चीज़ें मुझे आएंगी वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। लेकिन जस्ट उसके साथ साथ मेरा पैगाम भी यही होगा कि खुदारा
यहाँ की दुनिया जो है ये फ़ानी है, इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की फ़िक्र भी कीजिए, क्योंकि वहाँ जो ज़िंदगी है वो तमाम उम्र रहने वाली है। वो ज़िंदगी जो हम गुजारेंगे वो तमाम उम्र हम वहाँ पर रहेंगे लेकिन मकसद क्या है, जब हम देखें मेरे हाथ में भी बार बार तकलीफ़ होती है, बट फिर भी मैं खुद अपने हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ, तो मुझे पता है जब कोई दूसरा वीडियो बना रहा होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ में वीडियो अपलोड होती है। बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है या जो भी है। तो मेरा पैगाम पहुंचाने का मकसद भी यही है कि आप लोग समझें, मेरी बात को समझें। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि नमाज की तरफ आ जाएं इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए या पढ़ाई जाए। ये दोनों वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर मैं बोलूँगी कि आप नमाज़ पढ़ें इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए, तो फिर कोई ये बोल देगा नहीं, नमाज़ पढ़ी नहीं जाती, नमाज़ पढ़ाई जाती है। तो इसलिए मैंने ये दोनों वर्ड यूज़ करें कि पढ़ी जाए या पढ़ाई जाए, तो इससे पहले कि आप नमाज की तरफ आ जाएं। और अगर आप नमाज की तरफ आएंगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। और उससे पहले आप अपना दिल साफ़ कर लें। और दिल साफ़ करने का मकसद यही होता है कि आप अपनी ज़ात से किसी को कभी भी नुकसान न पहुँचाएँ। और एक और बात मुझे ये कहनी थी, देखें बाज़ लोग होते हैं जो इस कदर का मजाक करते हैं, इंतहा हद तक के मजाक करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मजाक मजबूरी में भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अपने आपके मजाक की आदत बिल्कुल सही है, ठीक है, आप मजाक करते हैं, लेकिन अपने मजाक से किसी का दिल आज़ारी मत कीजिए, किसी की दिल आज़ारी मत कीजिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं मजाक कर रहे होते हैं मगर आगे वाले की फीलिंग्स का कुछ ख्याल नहीं करते, कुछ सोचते नहीं हैं कि हमारे इस तरह कहने से किसी के दिल पर क्या गुजरेगी। और बाज़ लोग तो इतने बदतहज़ीब भी होते हैं कि महफिल में भी होते हैं, यकीन जानिए आप, महफिल में भी होते हैं और इस कदर बैड कमेंट्स यूज़ करते हैं, इतने बुरे बुरे वर्ड यूज़ करते हैं और फिर कह देते हैं कि ये मजाक था, ये था या वो था। तो आप मजाक करें मगर इस तरह से करें कि आपके मजाक करने से किसी और की जो है ना दिल आज़ारी ना हो। और ये सबसे बड़ी और मेन पॉइंट वाली बात है कि आपके अंदर अगर इंसानियत होगी तो आप जो है, आपके अंदर अगर इंसानियत होगी ना तो आप हर रिश्ते को तरीके से लेके चलेंगे, ऐसे लेके चलेंगे ना आप अपनी औलाद के साथ गलत करेंगे, ना अपनी बेगम के साथ गलत करेंगे। अगर बीवी है, माँ है, तो ना अपनी औलाद के साथ गलत करेगी, ना अपने शोहर के साथ गलत करेगी, ना बहन भाइयों के साथ गलत करेगी, किसी के साथ भी गलत नहीं करेगी। अब बाज़ लोग कैसे होते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक ही रिश्ते को लेके बैठ जाना। सपोज़ मैं किसी की बात बताऊँ, अपने ऊपर ही मैं मिसाल ले लेती हूँ, जैसे मैं हूँ, अब मैं सिर्फ एक ही बहन को समझती रहूँ और दूसरी बहन को ना समझूँ, गलत है ये बात। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप अपने हर रिश्ते को लेकर चलेंगे और तरीके से लेकर चलेंगे, ये कोई इंसानियत नहीं है। और आजकल तो कहते हैं जहाँ नोट है वहाँ वोट है, जहाँ नोट है वहाँ वोट है। ये बात अब यकीन में बदल चुकी है मेरी कि जहाँ नोट होते हैं ना वहीं वोट होते हैं। जो इंसान थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, उसका बैकग्राउंड थोड़ा लो होता है या डाउन होता है या कुछ होता है कि हाँ भाई, तो उससे बहन भाई थोड़ा साइड पे हट जाते हैं। अभी कुछ आंटी वगैरह हैं जान पहचान वाली हैं, उनमें भी कुछ ऐसा ही है कि जो अमीर और कबीर होते हैं वो सिर्फ अपने ना जो पैसे वाली पार्टी होती है उनसे मिलते जुलते हैं, हाँ गरीब से नहीं मिलते, क्योंकि कहीं वो हमसे कुछ मांग ना ले, कुछ ले ना ले। आप किसी गरीब के साथ अगर रिश्ता भी रखेंगे, बेशक आप उसे कुछ ना दें, कुछ ना उसको दें, सुकून ना पहुँचाएँ, लेकिन आप उससे अगर अच्छे अखलाक से भी चलेंगे ना तो अल्लाह आपका खुश हो जाएगा। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको कुछ देते हैं या नहीं देते, लेकिन अपने जो है खून का तो वो दिखाएं कि हाँ ये खून है, ठीक है ना, दिखाना चाहिए ना कि हमारा खून है। और सबके सामने हम दूसरे रिश्तों को लेकर चल रहे होते हैं, ठीक चल रहे होते हैं, मगर ये है उन्हीं बहन भाइयों को हम लोग नहीं समझ रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि ये बात मुझे आज किस लिए आई है, तो मुझे जहन में आया कि मैं आपको बताऊं कि आंटी हैं एक बेचारी, उनसे मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम है। तो उनके जो बहन है वो काफ़ी पैसे वगैरह वाली हैं, तो भाई भी हैं, तो बहन भी है, वो आपस में सही रहते हैं। और जो एक बहन है वो गरीब है, तो सही तरीके से नहीं पूछना, नहीं देखना, नहीं ताछना, ना कुछ करना। बेवा है वो बेचारी, और बेवा भी बाद में हुई है, लेकिन जब उसके हस्बैंड भी हयात थे तब भी कौन सा कोई पूछ लेता था। यानी कि जो जहाँ नोट होता है ना वहीं वोट होता है, सही है। या तो आजकल नोटों की वैल्यू है या फिर आजकल वैल्यू है तो किस चीज़ की, जो इंसान बदतमीज़ होगा, जो ज़ोरों पर अपनी इज्जत करवाएगा ना, उसकी वैल्यू है। क्योंकि अगला बंदा सोचता है कि अगर हमने इसको एक लफ्ज़ बोल दिया तो ये तो हमारी ऐसी की तैसी कर देगा, ये तो हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी करेगा हद से ज़्यादा। तो जो ज़ोरावर होता है, बदतमीज़ इंसान होता है, लोग उसकी कदर करते हैं, या फिर जहाँ पैसा होता है उसकी कदर करते हैं। और जो इंसानियत में अच्छे अखलाक के इंसान होते हैं उनकी कदर लोग नहीं करते। उनको तो पैर की जूती समझना भी वो समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि हमारे पैर की जूती भी नहीं है।
और एक और बात, जो इंसान गरीब होगा या जितना भी चाहे अच्छा होगा, प्यारा होगा, खूबसूरत होगा या जो भी मसला होगा, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके साइड पे कर दिया जाएगा। ये किसने दिया आपको? अच्छा, तो साइड पे कर दिया जाएगा। आंटी को थैंक यू बोला बेटा आपने? अच्छा, तो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि अगर आप कुछ नहीं भी देना चाहते तो खुदारा अपने बहन भाइयों को समझें। ये मैसेज आंटी बेचारी मुझे बता रही थी, बहुत परेशान थी, तो इसलिए मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों को सबको साथ लेकर चलें, चाहे कोई भी हो और कोई भी मसला हो, अपने बहन भाइयों को साथ लेकर चलें, उन्हें इज़्ज़त दें, प्यार दें, मोहब्बत दें। अगर इस तरह से आप चलेंगे तो आपका दिल कभी भी साफ़ नहीं होगा और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। नए आने वाले वीडियोस के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। और मेरा मकसद किसी को परेशान करना या दुख देना नहीं होता। जस्ट जो दुनियावी तल्ख हकीकत है उस बारे में मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, जिससे आपकी आखिरत भी संवरे और मेरे पैगाम से अल्लाह ताला मुझे भी मग़फ़िरत पहुँचाएँ और अल्लाह ताला मेरी भी मग़फ़िरत करें, तो और मेरी भी तमाम परेशानियां ख़त्म हो। अगर मेरी बातों से किसी का दुख हो, किसी का दिल दुखता हो या दिल आज़ारी हो तो खुदारा मुझे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि बिकॉज आजकल जो हैं वो सब लोग ऐसे ही हो रहे हैं। तो कोई भी अपने ऊपर इस बात को ले जा सकता है। तो मैंने किसी एक के ऊपर ये बात नहीं कही। मेरा पैगाम ये तमाम लोगों के लिए है कि ये जो दुनिया है ये दुनिया फ़ानी है, तो इसलिए अपना दिल साफ़ करें, तमाम बहन भाइयों को आपस में अखलाक से रखें। मैं हूँ साइमा अली, अच्छी वीडियोस के साथ, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं हूँ हैदर अली, आप देख रहे हैं